हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंटीनेटल केयर, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज़ किया था, तभी मैंने आपको बताया था वो अपनी आईएमपी वाली वीडियो में कि एंटीनेटल केयर जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके बहुत सारे वाइवा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ठीक है, आज मैं आपको जैसे बताऊँ, जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे आप उसको रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। और आप नोट्स भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाई है। और बिल्कुल मैं तो कहती हूँ इससे भी अच्छी तरीके से आप पेपर में प्रेजेंट करना ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, ENC यानी कि हमारा एंटीनेटल केयर इज़ अ सिस्टमेटिक सुपरविजन एग्जामिनेशन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड द ANC। ठीक है, एंटीनेटल केयर हमारा क्या है, एक सिस्टमेटिक सुपरविजन है। क्या करते हैं, मदर का सुपरविजन करते हैं, मदर की एग्जामिनेशन करते हैं, मदर को एडवाइस देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये कब, एंटीनेटल का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, जब से प्रेगनेंसी का हमें पता चले उसके बाद से ही ANC एंटीनेटल केयर जो है वो देना स्टार्ट हो जाता है। एंटीनेटल केयर क्या होता है कि सिस्टमेटिक सुपरविज़न डबल S आप याद कर सकते हो, सिस्टमेटिक सुपरविज़न है। और क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं मदर का और एडवाइस देते हैं वीमेन को। ठीक है, और एंटीनेटल केयर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहले से ही हमें पता चल जाए कि मदर को कोई भी आगे के जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो मदर को, इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीनेटल केयर जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड दी प्रीनेटल केयर और प्रीनेटल एग्जामिनेशन। ओके, ये आपकी वाइवा के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं कि ANC क्या है और उनके जो और क्या क्या नाम है, तो आप बता सकते हो कि एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर और प्रीनेटल एग्जामिनेशन और एंटीनेटल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि एंटीनेटल क्या है, इंटरनेटल क्या है और पोस्टनेटल क्या है। ये भी आपके वाइवा के रिगार्डिंग आपको पूछते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा बेसिक, तो फिर आपको आगे कुछ नहीं पता होगा, वो ऐसा मान लेंगे। ठीक है, एंटीनेटल का मतलब क्या है, जब मदर जो है वो कंसीव करते हैं बेबी को, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एंटीनेटल। इंट्रानेटल क्या है, मतलब ड्यूरिंग द लेबर, जबकि डिलीवरी वाला जो टाइम होता है ना उसको हम कहते हैं इंट्रानेटल पीरियड। पोस्टनेटल मीन्स आफ्टर द डिलीवरी, चाइल्ड की क्या हो गई, अब डिलीवर हो गया चाइल्ड, हमारा जो बेबी है वो बॉर्न हो गया, उसके बाद का जो पीरियड रहता है उसे हम कहते हैं पोस्टनेटल। पोस्टनेटल केयर का भी एक जो है टॉपिक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी आने का चांस है। अगर आप लोग बोलोगे तो उसके भी ऊपर एक वीडियो बना लूँगी मैं, लेकिन आपका ये मोस्ट IMP तो यही है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। देखो अभी जैसे मैं आपको बताऊँ ना, इसमें ना आपको दो चीज़ें याद करनी है। क्या, एक है हमारा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन में भी देखा था। ठीक है, कि हमारा ANC क्या है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, सुपरविजन एंड एडवाइस दैट गिवन टू दी वुमेन इज कॉल्ड द एंटीनेटल केयर। ओके, अब एंटीनेटल केयर में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं और हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। जब अगर हमें मदर की जो है वो पूरी हिस्ट्री हमें नहीं पता होगी तो हम उनका डायग्नोस कैसे कर पाएंगे ना, उनकी प्रॉब्लम हम कैसे जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, फिर मदर का एग्जामिनेशन करेंगे। और एग्जामिनेशन में भी हमारे दो एग्जामिनेशन है, एक है हमारा जनरल एग्जामिनेशन जो हमारा हेड टू टो असेसमेंट जो हमारा होता है, ठीक है, हम वो करेंगे। और दूसरा है हमारा OBG यानी कि ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम GTPALS चेक करते हैं। और इसका मतलब क्या है, ग्रेविडा, टर्म प्रेगनेंसी, पारा, अबॉर्शन, लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं मेजर। ठीक है, क्या किया हमने, ANC हमारा क्या है, जिसमें हम मदर की हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं और उनका एग्जामिनेशन करते हैं और एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। क्या था, सिस्टमेटिक सुपरविजन, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस देंगे विमेन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे और एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में दो एग्जामिनेशन है, एक हमारा जनरल एग्जामिनेशन और दूसरा है हमारा ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दो आपको याद करना है। फिर अब देखो, टू कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन एंड टू एडवाइस गिवन टू दी विमेन। ANC में हम क्या करते हैं, टू कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो करने के लिए हमें पहले हिस्ट्री को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ANC हम क्यों करते हैं, तो एडवाइस गिवन टू दी विमेन। ANC के टाइम में जब भी अभी कोई नई मदर है, वो पहली बार बेबी कंसीव कर रही है, उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उनकी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो उनको जो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उनको क्या करना है, एजुकेट करना है। एम्स ऑफ ANC, अब देखो जो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखे हैं आपको उतने ही याद करने हैं। ठीक है, बाद में आप देखो, जैसे कि पहला हमारा क्या है, स्क्रीनिंग, फर्स्ट याद करो स्क्रीनिंग। दूसरा है हमारा डिटेक्शन एंड ट्रीट एंड प्रिवेंट, डिटेक्शन, ट्रीट एंड प्रिवेंट।
कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट एंड प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर। फोर्थ है हमारा एजुकेट दी मदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखो एएनसी का सिंपल फंडा समझो कि एएनसी में हम क्या करते हैं, मदर को एजुकेट करते हैं, कपल के साथ क्या करते हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं कि आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कपल को मोटिवेट करते हैं हम। और एएनसी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके ना, इसलिए तो उसकी ज़रूरत है हमें। तो ये 6 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। फर्स्ट है अपना स्क्रीनिंग तो करेंगे, मतलब उसका क्या करेंगे, उनको चेकअप करेंगे। ओके, चेकअप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके कोई भी हाई रिस्क हो तो हमें पहले ही उसे डिटेक्ट कर सके। सेकेंड में हमारा यही है कि डिटेक्ट, ट्रीट एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको ट्रीट करेंगे, और प्रिवेंशन प्रिकॉशन जो है वो देने का क्या करेंगे, उनको वो करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट, मदर का क्या करेंगे, कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर जो है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। फिर अब एजुकेट दी मदर को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग दी अकरेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी, प्रोवाइडिंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अभी देखो कोई भी प्राइमी मदर है, ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव कर रही है, उनको ना इतना अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे उनके रिगार्डिंग उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट हमें क्या करना है, मदर को एजुकेट करना है, कपल के साथ हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी, इसके रिगार्डिंग भी हमें उनके साथ डिस्कस करना है। कपल को मोटिवेट करना है अबाउट दी फैमिली प्लानिंग की मेथड्स क्या क्या है, फिर हमारा एमटीपी क्या है। ओके, जिन को अगर ज़रूरत है एमटीपी की, एमटीपी कब कर सकते हैं उसके बारे में भी हम एक पूरा वीडियो बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 1971 में एमटीपी एक्ट जो है वो आया था। अब देखो विजिट कितनी होती है टोटल, ठीक है, ये आपको पूछते हैं, ठीक है। टोटल विजिट कितनी होती है, 12 to 15 होती है, लेकिन रिकमेंडेड कितनी है याद करो। WHO ने रिकमेंड कितनी की है, तो 8 विजिट जो है वो WHO ने रिकमेंड की है, और इंडिया में हम कितनी करते हैं, 4 विजिट्स, ठीक है। टोटल कितनी विजिट है इंडिया में, 4 विजिट, ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि टोटल 12 से 15 विजिट जो है वो होती है। WHO ने रिकमेंड की है 8 विजिट, लेकिन इंडिया में कितनी टोटल विजिट होती है, 4 विजिट, ठीक है। देखो अभी टिल 28 वीक तक जो है एवरी 4 वीक में, ठीक है, क्या करते हैं, एक विजिट जो है वो करते हैं। फिर 28 to 32 वीक्स में एवरी 2 वीक्स, ठीक है, वीक में 2 बार। इसमें क्या था, 4 वीक में 1 बार, यहाँ पे वीक में 2 बार, मतलब एवरी 2 वीक्स में हमें क्या करना है, सॉरी इसमें क्या करना है, एवरी 2 वीक्स में, मतलब कि 2 हफ्ते बाद क्या करानी है, विजिट करनी है। 36 और मोर के बाद वीकली विजिट करनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, वीकली विजिट करनी है हर वीक में, जैसे कि मंडे टू संडे हो गया, फिर उसकी दूसरी बात जब भी मंडे आएगा तब हमें क्या करनी है, विजिट करनी है। ये एवरी 4 वीक्स में, ठीक है, यानी कि 4 वीक के बाद, मतलब 1 महीने बाद यहाँ पे क्या है, 2 वीक में, और यहाँ पे जो है वो वीकली विजिट करनी है। टोटल कितनी है, 12 to 15 विजिट्स है। WHO ने रिकमेंड 8 की है, इंडिया में 4 विजिट जो है वो होती है, ठीक है। फर्स्ट विजिट कब होती है, 16 to 24, मतलब कि बिफोर 12 वीक्स, ठीक है। फर्स्ट विजिट हमारी कब होगी इंडिया में, देखो फर्स्ट विजिट हमारी कब होती है, बिफोर 12 वीक्स, 12 वीक के पहले, ठीक है, मतलब कि 16 और 24 जो है वो तब जो है ये होती है, ठीक है। सेकंड हमारी कब है, तो 20 to 24 वीक्स में जो है ये विजिट होती है। थर्ड हमारी 28 to 32 वीक्स में होती है, ये हमने एवरेज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे। फिर फोर्थ विजिट जो है वो हमारी 36 वीक्स पे होती है, ठीक है। अलग अलग बुक के हिसाब से ना आपको ना ये विजिट अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ना एक एवरेज लिखा है मैंने, फिर यहाँ पे जो उसकी रेंज है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब देखो, जब जो वुमन है वो पहली बार विजिट करती है उसको हम कहते हैं बुकिंग विजिट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बुकिंग विजिट। और जब वही जो वीमेन है वो दूसरी या फिर तीसरी बार आती है तो उस केस को हम कहते हैं बुक्ड केस, उस केस को हम क्या कहते हैं, बुक केस, ठीक है। ये भी आपको अपने एग्जाम में लिखना है कि जब भी कोई वुमेन जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो विजिट के लिए जाती है, ठीक है, कोई भी PHC CHC कहीं पे भी जाती है, ठीक है, विजिट के लिए, उसे हम कहते हैं बुकिंग विजिट। और वही जो फीमेल है वो अगर दूसरी तीसरी या फिर चौथी बार जब भी जाए, ठीक है, पहली बार हम क्या कहेंगे, बुकिंग विजिट, ठीक है, फिर दूसरी बार से कितने भी बार जाए उस केस को हम कहेंगे बुक्ड केस, ठीक है। अब देखो अब क्या है हमारा प्रोसीजर एट दी फर्स्ट विजिट। अब देखो यहाँ पे ना मैंने ए करके लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या था, एक हिस्ट्री कलेक्शन वाला था। फर्स्ट हमारा क्या था, हिस्ट्री टेकिंग,
याद करो, हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। फर्स्ट हमारा है प्रोसीजर एट द फर्स्ट विजिट। जब भी फर्स्ट विजिट होती है उसको हमने क्या कहा था, बुकिंग विजिट। ठीक है, तब क्या क्या प्रोसेस होगी वो यहाँ पे लिखनी है। देखो ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है, रिस्क को असेसमेंट करना है, हेल्थ स्टेटस को चेक करना है, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ओबीजी केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो फर्स्ट में हमारा क्या आता है, हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम क्या क्या लेंगे, मतलब फीमेल का नेम ऑफ फीमेल या फिर जो मदर, मतलब हाँ, मतलब नेम ऑफ फीमेल मदर जो है उनकी एज लिखेंगे, उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, मतलब जब भी वो आई है, जैसे कि अभी वो आज आई हो तो आज की डेट यहाँ पे लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, रिलीजियन, जॉब या फिर लोकेशन, एजुकेशन, ये सब कुछ ऑप्शन है, लेकिन आपका मेन जो है वो ये है ग्रेविडा, पैरिटी, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, ये सब आपका जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या एक आपका क्या इंपॉर्टेंट है, नेम हो गई, एज हो गया, हस्बैंड का नेम हो गया, फर्स्ट विजिट की एग्जामिनेशन जो विजिट की डेट है वो हो गई, उनका एड्रेस हो गया, ग्रेविडा, पैरिटी हो गया, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज हो गया, पीरियड ऑफ जेस्टेशन हो गया। चीफ कंप्लेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, अगर मदर को कोई भी प्रेजेंट अभी भी चीफ कंप्लेंट्स है तो प्रेजेंट इलनेस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अभी कोई इलनेस तो नहीं है, कोई भी मेडिकेशन तो नहीं चल रही है, अगर पेन हो रहा है तो कितने टाइम से पेन हो रहा था, पेन का ऑनसेट क्या है, सीवियरिटी क्या है, मतलब पेन सहन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि प्रीवियस में कोई भी डायबिटीज़, मलाइटस या फिर हाइपरटेंशन वाली जो है कॉम्प्लिकेशंस होने नहीं था, क्योंकि अगर दो चीज़ें हो तो हमें मदर को प्री एक्लेम्शिया या फिर एक्लेम्शिया होने का भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पीपीएच, एपीएच, ठीक है, ये सब होने का चांसेस हो सकता है। डायबिटीज़ मलाइटस हो तो हो सकता है चांसेस के बेबी को भी हो सके। ठीक है, इसके लिए ये सब हिस्ट्री लेना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे कि पहले से भी कोई सीजरियन तो नहीं करवाया, अगर आपको पहला अगर और कोई चाइल्ड है आपका पहला और आपने कभी वो तो नहीं करवाया, कोई भी सर्जरी नहीं करवाई। फिर हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, ये भी आपके एक इम्पॉर्टेंट है। लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब आपको लास्ट जो है पीरियड कब आया था, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, अमाउंट क्या था फ्लो का, ब्लड का फ्लो कैसा था, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, आपको रेगुलर जो है वो टाइम पे जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिलीवरी, आपके कितने बच्चे थे। ठीक है, मतलब आपकी उनकी डिलीवरी कैसी थी, CS की थी या फिर नॉर्मल किया था, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, कभी कोई मिसकैरेज हुआ था कि नहीं। ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि किसी और को, आपके फैमिली में किसी को कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है। ठीक है, मतलब जब भी बेबी बॉर्न होता है तब से किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ऐसी कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है। फिर हाइपरटेंशन नहीं है फैमिली में किसी को, डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है फैमिली में भी किसी को। पर्सनल हिस्ट्री हम लेंगे कि आप कोई स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते या फिर आपकी कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया था हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, याद करो फर्स्ट क्या था हमारा, हिस्ट्री कलेक्शन। और ये हमारी कब की प्रोसीजर है, जब फर्स्ट विजिट होगी तब। ठीक है, फर्स्ट विजिट होगी तब हमारा क्या था, प्रोसीजर एट द फर्स्ट विजिट। फर्स्ट हमने क्या किया, हिस्ट्री को कलेक्ट किया और उसमें भी कौन सी हिस्ट्री हमने की, एक हमारी जनरल, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन डेटा, चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फिर हमारी प्रेजेंट सर्जिकल, पास्ट सर्जिकल, मेंस्ट्रुअल, ऑब्स्टेट्रिक, फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, अब हमारा दूसरा आ गया एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमारे बहुत सारे उनके भी टाइप्स हैं। अब देखो एग्जामिनेशन में फर्स्ट हमारा है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन हेड टू टो, ये आपको पता है, उसमें आप सब कुछ लिख सकते हो, जैसे कि हाइट, वेट, बिल्ड, पैलर, कोई जॉन्डिस तो नहीं है, एडिमा इनटू द लेग्स, एडिमा तो नहीं दिखाई दे रहा है लेग्स में, एडिमा आपको पता है स्वेलिंग। ठीक है, और नेक में भी कोई स्वेलिंग नहीं दिखी। फिर हमारा कॉजेज ऑफ एडिमा इनटू द प्रेगनेंसी। अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये सब है कि नहीं। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एडिमा हो, मतलब प्रेगनेंसी में एडिमा क्यों होता है, उसके यहाँ पे कॉजेज़ लिखे हैं कि अगर कार्डियक फेलर हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, प्री एक्लेम्शिया का केसेस हो, एनीमिया हो, हाइपोप्रोटीनेमिया हो या फिर कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा जो है वो प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लेग्स में एडिमा है कि नहीं, नेक में एडिमा है कि नहीं, उनका हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड चेक करना है, स्किन जो है वो उनकी पेलर तो नहीं है, उनको कोई जॉन्डिस तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया जनरल एग्जामिनेशन। दूसरा है हमारा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन आपको पता है लीवर, लंग, हार्ट, स्प्लेन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, जितना भी है, ठीक है,
हमारा सिस्टमेटिक वो सब एग्जामिनेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन में हमारा क्या है, अब हमारा तीसरा क्या आ गया, ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो है वो हमारी दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक है हमारा एब्डोमेन, दूसरा है हमारा वजाइना, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्डोमेन में हम क्या क्या चेक करेंगे, तो हाइट ऑफ फंडस, फंडस की जो हाइट है उसको हम चेक करेंगे, फंडल हाइट। दूसरा है हमारा एब्डोमिनल टोन को चेक करेंगे, कोई भी स्कार तो नहीं है वो हम चेक करेंगे, इंसीजन कोई भी नहीं लिया हुआ है वो हम चेक करेंगे। दूसरा है हमारा वजाइना, वजाइना में हम साइज ऑफ यूट्रस चेक करेंगे, वजाइनल डिस्चार्ज तो कोई नहीं हो रहा, ये हम क्या करेंगे, वजाइना में चेक करेंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ है हमारा, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन। फोर्थ है हमारा रूटीन इन्वेस्टिगेशन। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हमारा ब्लड एंड यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड में क्या क्या चेक करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, एबीओ चेक करेंगे, आपका ब्लड ग्रुप, आरएच ग्रुपिंग चेक करेंगे, वीडीआरएल चेक करेंगे आपका, ठीक है। वीडीआरएल आपका क्या है, वनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ये भी एक टेस्ट होता है, वो ये सब करते हैं। यूरिन में क्या चेक करते हैं, प्रोटीन, शुगर, पस सेल तो नहीं है, मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वही यूज़ करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यूरिन में क्या क्या चेक करते हैं, प्रोटीन, शुगर एंड पस सेल्स, ठीक है। अब आगे आपका फिफ्थ वाला सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं, अगर रूबेला है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, ये आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आपका है सिक्स्थ वाला जेनेटिक स्क्रीनिंग करेंगे। जेनेटिक स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है, जैसे अभी हमने आगे बताया था कि अगर जेनेटिक कोई भी कंडीशन हो, अगर किसी के फैमिली में कोई कंडीशन हो तो वो बेबी को होने का भी चांस हो सकता है, ठीक है। इसलिए जेनेटिक स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन करेंगे। डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक मोस्ट जो है वो कंजेनाइटल एनोमली है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर हम ट्रिपल टेस्ट है, ये भी हम करेंगे। 7 है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी दो तरीके से होता है, एक है हमारा ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी और एक है हमारा ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ठीक है। USG, ये हमारा USG इसलिए यहाँ पे यू लिखा है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ द फीटस, USG हम क्यों करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फीटस अंदर कितने हैं उसके लिए हम चेक करेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, एनोमलीज मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, यूरिन पैथोलॉजी, सॉरी यूटेरिन पैथोलॉजी है उसको हम टेस्ट करेंगे कि अंदर का जो यूट्राइन है, ठीक है, वो बेबी को कंसीव करने के लिए प्रॉपर रेडी है कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं हो सकती, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बेबी की ग्रोथ अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से एक्यूरेट डेट पे हम क्या करेंगे, USG जो है वो करवाएंगे, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये था हमारा फर्स्ट विजिट के टाइम, ठीक है। अब क्या है हमारा, सिर्फ सब्सिक्वेंट विजिट के टाइम हमें क्या क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, जब हम फर्स्ट विजिट कर रहे थे तब उसको हमने क्या बोला था, देखो बिल्कुल भी भूलना नहीं, ऐसा नहीं हो कि पीछे का याद रखो और आगे का भूल जाओ। फर्स्ट हमने बोला था बुकिंग विजिट, दूसरा था आपका बुक केस्ट, ठीक है। ये हमारी क्या थी, प्रोसीजर एट दी फर्स्ट विजिट। फर्स्ट विजिट के टाइम पर क्या क्या किया था, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में हमने जनरल एग्जामिनेशन किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन में हमने जनरल एग्जामिनेशन किया था, फिर आपका सिस्टमेटिक आ गया, ऑब्स्टेटिकल आ गया, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, सीरोलॉजिकल टेस्ट हमने किया था, फिर हमने USG की थी, जेनेटिक स्क्रीनिंग हमने किया था, ठीक है। अब आ गया सबसिक्वेंट विजिट, मतलब आपकी फर्स्ट विजिट एक बार हो गई है, फर्स्ट विजिट में आपका इतना सारा सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब सबसिक्वेंट विजिट, आप इसके बाद अगर आप जाओगे तब आपको क्या क्या होगा। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू असेस द फीटल वेलबींग, ओके। फीटल को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं इसको असेस करने के लिए ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट है। लाइव प्रेजेंटेशन, पोजीशन ऑफ द फीटस, नंबर ऑफ फीटस, अनीमिया है कि नहीं, प्री एक्लेम्शिया, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम प्रॉपर है कि नहीं, या फिर फीटल की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ये भी आपको चेक करने के लिए सब्सिक्वेंट विजिट जो है वो आपकी ज़रूरी है एंटीनेटल केयर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ये फर्स्ट विजिट में सब कुछ कर लिया तो फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फीटल तो जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन तभी उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो हमें इस विजिट से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। टू सिलेक्ट द टाइम फॉर द USG, एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है, ये भी हम करेंगे हमारी सब्सिक्वेंट विजिट में, ताकि हमें पता चले कि बेबी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, कोई भी जेनेटिक कंडीशन बेबी को ना हो जाए, इसके लिए कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग ज़रूरी है, ठीक है। USG हम सब्सिक्वेंटली करते रहेंगे ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर फीटस को हो तो हमें पहले से ही पता चलता रह जाए। एमनियोसेंटेसिस, अगर बेबी को कोई भी ऐसी कंडीशन हो रही हो जो हमें एमनियोसेंटेसिस करके हमें पता लगानी हो तो फिर ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही दो चीज़ें, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। हिस्ट्री करेंगे कि मदर को कोई भी हेडेक, क्विकनिंग है कि नहीं, या फिर डिस्यूरिया है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा है जनरल एग्जामिनेशन,
जनरल एग्जामिनेशन आपको पता ही है। दूसरा है हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वही हमारा फर्स्ट वाला एब्डोमिनल गर्ल्स चेक करेंगे। लिनिया नाइग्रा हमारी जो वो डार्केस्ट जो हमारी लाइन होती है, ठीक है, एब्डोमिनल से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिक तक, उसे हम बोलते हैं लिनिया नाइग्रा। स्ट्राई ग्रेविडरम, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। फिर है आपका एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस या फिर एब्डोमेन, सर्जिकल कोई भी स्कार तो नहीं प्रेजेंट है, फंडस की हाइट कितनी है, फिटल के जो पार्ट्स है उसको क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे, ठीक है, और नॉट FSH, ठीक है, अगर वो पाल्पेबल है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। फिर FSH फीटल हार्ट साउंड है वो भी क्या करेंगे, अस्कल्टेट करके चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया एब्डोमिनल। दूसरा है आपका वजाइनल में हम क्या क्या चेक करेंगे, असेस दी पेल्विस एंड पेल्विक ऑर्गन को असेस करेंगे, एनी हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, और कोई भी साइन है कि नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, वजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो आपका मोस्टली क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, अगर कुछ जानना हो कि हाँ अगर फीटस की लाइफ का सवाल है तो आपको वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो सब्सिक्वेंट विजिट के टाइम मतलब ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। एंटीनेटल एडवाइस, अब देखो ये आपका पूरा हो गया सब्सिक्वेंट विजिट का, ठीक है। अब क्या आया, अपनी एंटीनेटल एडवाइस आ गई। अब एंटीनेटल एडवाइस हम क्या क्या देंगे, फर्स्ट हमने क्या देखा था, हिस्ट्री टेकिंग, सुपरविज़न, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एडवाइस। अब एडवाइस का भी प्रिंसिपल्स है, ठीक है, एंटीनेटल एडवाइस की भी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स है कि एक्सप्लेन द वुमेन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ANC चेकअप। जो भी वुमेन हमारे पास आती है उनको हमें क्या करना है, एजुकेट करना है कि एंटीनेटल केयर ज़रूरी क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें समझाना है मदर को, ठीक है। इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस टिल द डिलीवरी टाइम, इम्प्रूव द साइकोलॉजी, रिमूव द फियर, ठीक है, ये हमारा काम है। क्या करना है, मदर को कोई भी अगर डर लग रहा हो तो हमें उसको रिमूव करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है डिलीवरी की टाइम तक हमें उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि जब डिलीवरी हो तब कोई भी कॉम्प्लिकेशन मदर को ना हो, ठीक है। फर्स्ट है हमारा डाइट, ठीक है, डाइट मदर की क्या करनी है, हमें इम्प्रूव करनी है, ठीक है। उसमें क्या प्रोवाइड करना है, गुड मैटरनल हेल्थ, फीटल, ओके सॉरी डाइट हमारी ज़रूरी क्यों है, फॉर द गुड मैटरनल हेल्थ, फीटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी एंड सक्सेसफुल लैक्टेशन के लिए हमारी जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी फीटस का ग्रोथ अच्छे से होगा, और डिलीवरी के टाइम पर अगर मदर ही खुद वीक होगी तो फिर वो बेबी को कैसे अच्छे से बर्थ कर पाएंगी, ठीक है, मतलब डिलीवर कैसे कर पाएगी। और अगर मदर ही पूरी अच्छी तरीके से हेल्दी नहीं होगी तो लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी को चाहिए, अगर वो मिल्क ही अगर अच्छे से वो सिक्रेट नहीं हो रहा तो फिर उसका कॉम्प्लिकेशन होगा बेबी को। न्यूट्रिएंट में ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको 2-3 याद रहे तो आप लिख सकते हो, वरना इतना ही आपका काफ़ी है लिखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ लिख लिया है। लेकिन अगर सेपरेट से ये वाला क्वेश्चन आए आपका एंटीनेटल एडवाइस का तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आपकी कैलोरीज, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन को कितनी चाहिए और प्रेग्नेंट वुमन को कितनी चाहिए, ठीक है, ये वाला चार्ट आप पूरा देख लेना एक बार। अब देखो, अब है आपका SNT यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरापी हम प्रोवाइड करेंगे, आयरन थेरापी प्रोवाइड करेंगे मदर को, ठीक है। इफ़ द मदर HB is lower than 10 gram, then 2 or 3 tablets a day, ferrous sulfate, if more than 10% only 1 tablet per day, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थेरापी में हम क्या करेंगे, मदर को जो है वो फेरस सल्फेट जो टैबलेट है वो मदर को देंगे। अगर मदर का HB जो है वो 10 ग्राम से लोअर है तो हम 2 से 3 टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर ही करेंगे प्रिस्क्राइब तो। और अगर HB जो है वो हमारा 10% से ऊपर है तब क्या करेंगे, 1 टैबलेट पर डे, ठीक है, ये आपको याद करना है। एंटीनेटल हाइजीन, अब एंटीनेटल हाइजीन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीनेटल हाइजीन में हम क्या करेंगे, रेस्ट एंड स्लीप को जो है वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनको बोलना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने रेस्ट करो, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन मेनली अकर्स इन प्रेगनेंसी ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन दैट डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, वाटर इंटेक एंड फाइबर डाइट, ठीक है। देखो मेनली प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एब्डोमेन की जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टूल पास करने में इजीली जो है वो हमें वो होता है। लेकिन जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज़ हो जाता है तब हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर इंटेक की एडवाइस जो है वो हमें मदर को देनी है। और फाइबर रिच डाइट, अगर फाइबर होगा, ठीक है, कोई भी डाइट में, तो वो ईजिली क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा, ये भी हमें एडवाइस करनी है। रेगुलरली बात करें वो हमें एडवाइस करना है। क्लोथ जो बेल्ट है या फिर शूज़ है, ठीक है, वो सब कुछ लूज़
पहनना है, वो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में एकदम टाइट क्लोथ नहीं पहनने हैं आपको, ब्रीदेबल जो फैब्रिक हो वैसा वाला आप क्लोथ पहन सकते हो। हाई हील्स को बिल्कुल ही अवॉइड करो, ठीक है। बेल्ट जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं वियर करना है। केयर ऑफ ब्रेस्ट की केयर करनी है, ठीक है, ये भी आपको उनको समझाना है। कोइटस नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बट सम केयर कॉज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस सो अवॉइडेड, ठीक है। कोइटस जो है मतलब उनको हमें समझाना है कि आप इस टाइम में आप कोई भी जो है अपना कोइटस एक्ट ना करें, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। वैसे तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने का चांसेस है, इसलिए हमें अवॉइड करना ही बेटर है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज एंड प्रीटर्म लेबर, ठीक है। कोइटस एक्ट अगर वो दोनों जो है वो करते हैं तो वो क्या इंक्रीज़ करता है, रिस्क ऑफ मिसकैरेज और प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। अब ट्रैवलिंग भी अवॉइड करने को बोलना है, एयर ट्रैवलिंग, ठीक है। आफ्टर 36 वीक्स हमें क्या बोलना है कि आप ट्रैवलिंग मत करो, स्पेशली जो है वो एयर ट्रैवलिंग, यानी कि एरोप्लेन से मतलब कहीं पे भी मत जाओ, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया होने का चांसेस हो सकता है, या फिर प्री एक्लेम्शिया की किसी को कंडीशन मतलब पहले से हिस्ट्री हो, सीवियर अनीमिया हो, तो हमें उनको मना करना है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इम्यूनाइजेशन लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। रेबीज, हेपेटाइटिस बी कैन गिवन, टॉक्सिड वैक्सीन कैन गिवन, ओके, ये सब वैक्सीन जो है हमें देनी है। ड्रग्स जो है वो हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। जो भी ऐसी ड्रग है जो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है उसको वो क्रॉस कर सकती है, यानी कि हमारा जो प्लेसेंटल बैरियर है, ठीक है, उसको वो क्रॉस कर सकती है, तो उस ड्रग्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, और किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना। और ये टॉपिक भी मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने ही बोला था, इसलिए मैंने बनाया है, तो थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करना। थैंक यू।